जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में सीखा कि कितने टाइप होते हैं। या तो फंक्शन वन वन होगा या फिर फंक्शन मैनी वन होगा। फंक्शन आर टू टाइप्स, या तो वन वन या फिर मैनी वन। वन वन क्या? यदि सभी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, इट मींस दैट इज कॉल्ड फंक्शन वन वन फंक्शन। यदि कोई दो एलिमेंट की सेम इमेज है, दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज है, तो दिस इज मैनी वन फंक्शन। फिर दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा कि या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फिर फंक्शन इन टू होगा। दुनिया में जितने भी फंक्शन है वो या तो ऑन टू है या फिर इन टू है। ऑन टू इन टू क्या होता है कि यदि रेंज इक्वल कोडोमेन देन इट इज ऑन टू फंक्शन, एंड रेंज सबसेट कोडोमेन देन इट इज इनटू फंक्शन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे आपको पता चलता रहे कि शिव भक्त एम के सर आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। so that the function f डिफाइन है r0, ये स्टार लगा हुआ है और यहां पे भी देखो क्या कह रहा है कि f जो है वो डिफाइन है r0 से r0 या r स्टार बोल सकते हैं। r0 जो है वो क्या है? R is the set of all नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो के अलावा सभी रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है सबके सब रियल नंबर है। और ये कह रहा है कि जीरो के अलावा सभी तो पॉजिटिव नंबर और सभी नेगेटिव नंबर, ठीक है, उनकी बात कर रहा है, जीरो की नहीं बात कर रहा। और क्या कह रहा है? एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स आपको क्या गिवन है? 1/x इज वन वन एंड ऑन टू। आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है। तो वन वन और ऑन टू हम कैसे पता करते हैं? जैसे एफ एक्स वन इक्वल्स टू हम बात करें तो 1/x1, और एफ एक्स टू की यदि हम बात करें दिस इज 1/x2। इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, यदि ये इक्वल हो तो एक्स वन भी इक्वल होना चाहिए एक्स टू के। सो दिस इज 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो तो x2 इक्वल्स टू x1। ऑल ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू R0। ठीक है, तो एफ एक्स वन बराबर था एफ एक्स टू के, तो हमारे पास क्या आया? एक्स वन भी बराबर आया एक्स टू के। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। तो ये कैसा होगा? वन वन फंक्शन। फिर देखो यदि हम बात करें ऑन टू की, तो एफ एक्स आपको क्या गिवन है? 1/x। तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इसकी रेंज पता करते हैं। यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो ये ऑन टू है, अदरवाइज इन टू है। तो एफ एक्स की जगह वाई पुट करोगे, वाई इक्वल्स टू 1/x, इधर ट्रांसफर कर दिया, x इक्वल्स टू 1/y। तो अब यदि हम इस फंक्शन की रेंज के लिए बात, इस फंक्शन की रेंज के लिए बात करें तो इसका हमें क्या डोमेन देखना पड़ेगा, और डोमेन के लिए y जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो y नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जीरो के अलावा तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो y बिलोंग्स टू R0। ठीक है, और मतलब ये इसकी रेंज हुई, और कोडोमेन क्या गिवन है? कोडोमेन भी R0 ही गिवन है। सो range equals to codomain. The function
इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, वन वन ऑन टू। और जो फंक्शन वन वन ऑन टू होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। सो द फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर आगे क्या कह रहा है देखो, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये यही रिजल्ट ट्रू होगा इफ द डोमेन R0 इज रिप्लेस्ड बाय n विथ को डोमेन बीइंग सेम R0। मतलब ऐसे कह रहा है कि जो अब इस फंक्शन को हम डिफाइन कर दे किससे, n से r में, तो भी क्या रिजल्ट सेम होगा क्या। तो यदि हम बात करें ऐसी सिचुएशन में कि अब हमें जो डोमेन है वो n गिवन है, नेचुरल नंबर गिवन है। तो हम यदि बात करें कि वन वन की, तो वन वन की तो सभी की अलग अलग इमेज होगी, ठीक है। वन वन के लिए तो सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे ये कर देंगे x1 x2 बिलोंग्स टू n, देन दिस फंक्शन ऑल्सो वन वन फंक्शन, वन वन तो होगा। बट यदि हम ऑन टू इनटू की बात करें तो देखो, जैसे ये तो n है और ये r है, इसमें तो पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी है, ठीक है, रियल नंबर में तो। बट इसमें तो पॉजिटिव 1 2 3 4 यही नंबर है। तो नेगेटिव नंबर तो ये कभी देगा ही नहीं कि यदि मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास 1/x है, तो इसमें यदि आप x इक्वल्स टू n पुट करते हैं, नेचुरल नंबर पुट करते हैं, 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नंबर कभी मिलेंगे ही नहीं। तो नेगेटिव नंबर की इमेज होगी ही नहीं, और यदि नेगेटिव नंबर की इमेज नहीं होगी तो ये फंक्शन कैसा होगा, फिर इनटू फंक्शन होगा। मींस इफ द फंक्शन डिफाइंड n to R0, then we can say that the function will be into function। क्यों, क्योंकि रेंज जो होगी वो फिर कोडोमेन की सबसेट होगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मतलब वन वन, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, ऑन टू है या इन टू है। तो देखो, जैसे n से n में डिफाइन है, ठीक है, पहले के लिए यदि हम बात करें n से n में डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो n ही आपको पुट करना है। जैसे आपने इसमें वन पुट किया तो वन का स्क्वायर कितना आया, वन। और यदि आपने इसमें टू पुट किया तो टू का स्क्वायर कितना आया, फोर। तो देखो n से n में डिफाइन है तो सभी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी। वन की इमेज वन है, टू की फोर है, थ्री की नाइन हो जाएगी, फोर की 16 हो जाएगी, फाइव की 25 हो जाएगी, सिक्स की 36 हो जाएगी। ऐसे अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी, तो फिर ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। बट इफ इट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिविटी, तो जैसे वन के बाद आ रहा है हमारे पास फोर, तो टू और थ्री की तो प्री इमेज होगी ही नहीं, और फोर के बाद हमारे पास आएगा नाइन, फाइव सिक्स सेवन एट इनकी प्री इमेज होगी ही नहीं। सो वी कैन से दैट द रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा या नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। मतलब कैसा फंक्शन है, वन वन इनटू फंक्शन है। फिर यदि हम इस यही फंक्शन डिफाइंड है किससे, जेड से जेड में, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यदि हम जेड से जेड की बात करेंगे तो वन वन की बात करें तो जैसे इसमें मैं, जेड क्या होता है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, कंप्लीट नंबर जो होते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 चलता जाता है बहुत सारे, ठीक है। तो यदि हम इसमें वन पुट करेंगे तो वन की इमेज वन, और -1 पुट करेंगे तो -1 की इमेज भी वन, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1। मतलब एफ वन इक्वल्स टू वन का स्क्वायर कितना आया, वन, और एफ -1 मीन्स -1 का स्क्वायर इट इज ऑल्सो वन। तो दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज, सो दिस फंक्शन विल बी मैनी वन फंक्शन। तो ये फंक्शन मैनी वन, और फिर वही बात, नेगेटिव नंबर तो कभी देगा ही नहीं है, और नेगेटिव इसमें तो जेड में तो नेगेटिव नंबर भी है। तो रेंज जो होगी वो इसके कोडोमेन का सबसेट होगा, और यदि वो सबसेट होगा तो फिर ये फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इस फंक्शन के लिए, इट इज ऑल्सो मैनी वन एंड
इनटू फंक्शन। और ये फर्स्ट वाला कैसा है, 1 1 इनटू फंक्शन। फिर यदि हम बात करें एफ आर से आर में डिफाइन है, तो आर से आर में डिफाइन है तो सभी एलिमेंट जैसे वही सेम पुट कर दिया, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज +1, तो मैनी 1। ये फंक्शन कैसा हुआ, मैनी 1। और नेगेटिव नंबर कभी देगा ही नहीं इसमें, तो आर में तो नेगेटिव नंबर भी, आर का मतलब क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सभी नंबर्स। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर कभी आएंगे ही नहीं, तो फिर ये तब भी क्या होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें, देखो एफ एन से एन में डिफाइन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और एफ डिफाइंड है एन टू एन में। तो यदि आप इसमें 1 पुट करते हो एफ 1, तो 1 का क्यूब कितना 1। यदि आप इसमें 2 पुट करते हो तो 2 का क्यूब कितना 8। यदि आप 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब कितना 27। तो सभी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है, तो यदि अलग अलग इमेज आ रही है तो फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। और यदि हम बात करें 1 के बाद आ रहा है 8, तो 2 3 4 5 6 7, इनकी तो प्री इमेज है ही नहीं, तो इनकी प्री इमेज नहीं है, तो जो रेंज होगी वो कोडोमेन का सबसेट होगा। और यदि रेंज कोडोमेन का सबसेट हो तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। This is 1 1 into function. But if we're talking about f z to z given by fx equals to x cube, तो f जो है वो डिफाइन है z से z में, और fx जो है वो है आपके पास x क्यूब। तो अब यदि हम बात करें, जैसे आपने इसमें 1 पुट किया तो 1 की इमेज +1, -1 पुट किया, -1 का क्यूब कितना -1। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे तो सभी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, फिर 1 1 फंक्शन होगा। आप कोई भी दो नंबर डिजिट पुट करके देख लो आप, ठीक है, अलग अलग पुट कर लो तो सभी एलिमेंट की अलग अलग इमेज आएगी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एफ एक्स 1 इक्वल्स टू x1 का क्यूब, एफ एक्स 2 इक्वल्स टू x2 का क्यूब, सो एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2, देन x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो क्या आया, x1 इक्वल्स टू x2 आया यहाँ से। इफ एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2, देन x1 इक्वल्स टू x2, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन भी कैसा है, 1 1 फंक्शन है। और फिर यदि हम इसमें बात करें तो देखो नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, जैसे 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब आया कितना 1, और 2 पुट किया तो 2 का क्यूब कितना आया 8। तो ये नंबर तो आएंगे ही नहीं फिर से कभी भी। ठीक है, क्योंकि इनकी तो प्री इमेज होगी ही नहीं, क्योंकि आप जेड ही पुट कर रहे हैं, जेड मतलब इंटीजर नंबर पुट कर रहे हैं। 1 के बाद आपको 2 ही पुट करना पड़ेगा, 1 और 2 के बीच वाले नंबर नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो जेड में होते ही नहीं। तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, इनटू फंक्शन। क्लियर है, ओके। चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि ये लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब कि ये इस फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखो ये कैसा होता है, ये हमेशा इंटीजर नंबर पुट करता है, वो इंटीजर आउटपुट में देता है। ठीक है, आप इसका इनपुट तो मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे इंटीजर कैसे, जैसे आपने इसमें 0.1 पुट किया तो भी ये यदि इंटीजर है तो वही इंटीजर दे देगा, और यदि ये नंबर इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा वाला जो इंटीजर होगा वो देगा, मतलब 0.1 0। यदि हम बात करें 0.3 की तब भी 0, यदि हम बात करें 0.9999 की तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन 1,
then greatest integer equals to 0, और x greater than equal 1 less than 2 then it will be 1, और यदि x greater than equal -3 less than -2, यदि x की वैल्यू जो है -3 से बड़ा हो और -2 से छोटा हो तब भी वैल्यू क्या देगा, -3। मतलब यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है -2.6 तो इसकी वैल्यू आएगी -3, -2 नहीं कर दे आप, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, इंटीजर। तो यदि ये इंटीजर होता तो वही वैल्यू, बट ये इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा इंटीजर आएगा। तो -2.6 से छोटा इंटीजर -3 होता है, -2 तो इससे बड़ा इंटीजर होता है -2.6 से, तो क्या आएगा रिजल्ट में -3। तो अब यदि हम बात करें कि देखो अलग अलग एलिमेंट लेकिन इमेज सेम, तो हम क्या कहेंगे, मैनी वन। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज, तो फंक्शन विल बी मैनी वन फंक्शन। और फिर ऑन टू की बात करें तो जैसे मान लो आउटपुट में तो 0 ही मिल रहा है, और ये डिफाइन किससे किस में है, आर से, आर में डिफाइन है, तो मतलब वी नो दैट रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू जेड। इस फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, जेड, सभी इंटीजर नंबर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, आर, तो जेड जो है वो सबसेट होता है आर का। जेड में तो इंटीजर नंबर आते हैं, आर में तो सारे ही नंबर आते हैं, इंटीजर, पॉइंटो वाले, बिना पॉइंटो वाले, रैशनल, इरेशनल, सब नंबर आते हैं आर में। तो जेड इज सबसेट ऑफ आर, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, मीन्स इन टू फंक्शन। क्लियर, ओके। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। अब बात कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन की। f जो है वो r से r में डिफाइन है, और एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है मॉडुलस x। मॉडुलस x जो फंक्शन है वो किस तरह का डिफाइन होता है, मॉडुलस x ने 102 साल तक किस कैलाश पर्वत के पास वाले पर्वत पर बैठकर तपस्या करी भगवान की। तो फिर जो भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी के, बोलो कि मैं सबको ही पॉजिटिव कर दूं, मैं नेगेटिव से ऊब गया, नेगेटिव मेरे को परेशान, मतलब मेरे को नाम ही सही नहीं लगता। तो फिर भगवान ने इसको क्या कहा, तथास्तु। इसके बाद से मॉडुलस फंक्शन जो है कोई भी नंबर हो उसको पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कैसे, फिर इसको डिफाइन कैसे किया गया, कि जैसे मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि ये पॉजिटिव नंबर रहे हमेशा। तो यदि -x होगा, इफ x लेस देन 0, यदि x की वैल्यू नेगेटिव नंबर है तो फिर ये फंक्शन -x होगा। जैसे x इक्वल्स टू -2, तो फिर फंक्शन क्या है, -x, तो -x की जगह क्या पुट करेंगे, -2, तो +2 हो जाएगा। और इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 देन द फंक्शन विल बी x, यदि पॉजिटिव है तो फिर x ही होगा। ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो यदि हम बात करें, देखो इफ x1 इक्वल्स टू हमने ले लिया 2, और x2 हमने ले लिया -2, हम बात करते हैं एफ एक्स वन की, मतलब मोड टू का मतलब 2, और यदि हम बात करें एफ एक्स टू की, तो x2 कितना है, -2, मोड -2, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, -x, तो -2, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब यदि हम यहां से देखें कि एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के, भाई ये भी 2 है, ये भी 2 है, बट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि ये 2 है और ये -2 है। ठीक है, तो x1 बराबर नहीं है x2 के, तो ये तो जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा 1 1 वाली कंडीशन को, कि यदि एफ एक्स वन बराबर हो एफ एक्स टू के तब x1 भी बराबर होना चाहिए x2 के, बट बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, या 1 1 नहीं है तो मैनी वन फंक्शन। और फिर यदि हम बात करें, तो अभी हमने देखा कि ये नेगेटिव नंबर तो कभी देगा ही नहीं, और आर से आर रेंज, तो ये कोडोमेन तो आपको क्या बता रहा है, आर, और रेंज क्या है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर विथ इंक्लूडेड 0, तो नेगेटिव नंबर कभी आएंगे नहीं। तो
नेगेटिव, और इसमें तो नेगेटिव भी है, तो जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो कोडोमेन का सबसेट होगा। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, या और क्या लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव विथ इंक्लूडेड 0। So we can say that range of this function subset of codomain. So the function is into function, not onto. तो ना ही तो ये फंक्शन वन वन है और ना ही ये ऑन टू है। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइन है, ये आर से आर में डिफाइन है। और सिग्नम फंक्शन गिवन बाई, सिग्नम फंक्शन कैसा होता है आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है -1 इफ एक्स लेस देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0, और +1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। या फिर और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, देखो एक ही बात है, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये और ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है। यदि x लेस देन 0 है तो मोड x माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स -1 आ जाएगा। और यदि x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x कैसा होगा, प्लस एक्स, एक्स बाई एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए यदि हम बात करें, देखो जैसे x1 तो ले लिया मैंने 3, और x2 ले लिया मैंने 5, तो x1 is not equals to x2, but if we're talking about fx1, तो fx1 ये ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या होगी, +1। एंड इफ इट टॉकिंग अबाउट fx2, तो x2 भी ग्रेटर देन 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो x1 is not equals to x2, but fx1 equals to fx2. So this is many one function, not one one function. और यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, रेंज मतलब आउटपुट, आउटपुट तो हमें ये तीन एलिमेंट मिल रहे हैं, -1, 0 और 1, तो यही आप इसकी रेंज हो जाएगी, ये रेंज। और हमें कोडोमेन क्या गिवन है, आर। सो वी कैन से दैट रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो द फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, क्योंकि ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 4 5 6 7, और एफ आपको क्या गिवन है, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6। मतलब कि ये तो एक सेट ए है, ये सेट बी है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, और इसके एलिमेंट है 4 5 6 और 7। 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6। तो अब बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज वन वन फंक्शन। तो देखो सभी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, और f1 कितना है 4, f2 कितना है 5, then f1 is also not equals to f2, so this function is one one function। या हम ऐसे इसको और बोल सकते हैं कि x1 equals to 1 और x2 equals to 2, all of x1 x2 belongs to a। मतलब कोई भी, यहाँ तो दो नंबर लिए, बाकी x1 और x2 भी ले सकते हैं। इफ x1, या आप ऐसे कह दो कि x1 x2 x1 इक्वल्स टू x2, ऑल ऑफ x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a। बट यदि ये दोनों एलिमेंट इक्वल है तो fx1 भी बराबर होगा fx2 के, ठीक है। या फिर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, देन fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2, all of x1 x2 belongs to a, ठीक है। और यदि मैं इसके ऑन टू इनटू की बात करता तो जो एलिमेंट 7 है उसकी प्री इमेज इसमें है ही नहीं,
तो फिर ये फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन। ठीक है, चलो और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव, कि वन वन है या ऑन टू है, और बाइजेक्टिव मतलब वन वन ऑन टू। तो जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट जो है एफ डिफाइन है आर टू आर में, पहले हम बात करें। और एफ जो है डिफाइन है आर टू आर में, और एफ एक्स जो है वो हमें गिवन है 3 - 4x। तो यदि हम बात करें, देखो x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r, देन एफ x1 मीन्स 3 - 4x1, और एफ x2 मीन्स 3 - 4x2। अब यदि हम ये देखें कि एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2, so it is 3 - 4x1 equals to 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और -4 से -4, या -4x1 इक्वल्स टू -4x2। अब -4 से -4 गया तो क्या आया, x1 इक्वल्स टू x2। सो वी कैन से दैट इफ fx1 equals to fx2, then x1 equals to x2, so this function will be one one function। तो ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। फिर यदि हम ऑन टू इनटू के लिए क्या चेक करेंगे, रेंज। तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स की जगह हमने वाई लिखा, तो वाई इक्वल्स टू 3 - 4x। तो इस 4x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ। सो 4x इक्वल्स टू 3 - y, सो x इक्वल्स टू 3 - y डिवाइड बाई 4। अब y की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, सो y बिलोंग्स टू r, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रेंज क्या आई इस फंक्शन की, रेंज आपके पास आई r, और कोडोमेन भी आपको क्या गिवन है, r। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन यदि इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू। तो ये फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, सो वी कैन से दैट द फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन भी है, ऑन टू भी फंक्शन। फिर यदि हम बात करें इसके सेकंड की, सेकंड क्या कह रहा है, वही एफ आर से आर में डिफाइन है, और एफ एक्स जो है वो आपको गिवन है 1 + x², ये आपको गिवन है। तो यदि हम बात करें, देखो एफ x1 की, तो 1 + x1², एंड इफ इट टॉकिंग अबाउट एफ x2, सो दिस विल बी 1 + x2², ऐसा हो जाएगा। और यदि हम बात करें एफ x1 बराबर एफ x2 की, यदि मान लो दोनों बराबर है, तो 1 + x1² बराबर 1 + x2²। 1 से तो 1 कैंसिल हुआ, क्या आया, x1² इक्वल्स टू x2²। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन इट विल बी x1 इक्वल्स टू ±x2। तो अब ये क्या कह रहा है, fx1 इक्वल्स टू fx2, देन x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। भाई प्लस माइनस के इक्वल है, एक बार प्लस भी है, एक बार माइनस भी है। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, आप इसमें x की जगह मान लो 1 पुट करोगे, तो 1 + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2। और यदि आप इसमें x की जगह -1 पुट करोगे, तो -1 का स्क्वायर +1, तो 1 + 1 ये भी क्या आ जाएगा, 2। तो दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज, तो दिस फंक्शन विल बी मैनी वन फंक्शन। बट यदि हम इसके रेंज की बात करें, तो देखो फॉर रेंज लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो y इक्वल्स टू 1 + x², 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया, y - 1 इक्वल्स टू x², टेकिंग स्क्वायर रूट, सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट y - 1। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, y - 1 तो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइन, इमेजनरी नंबर आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो रेंज है वो आपके पास क्या आ रही है,
1 टू इनफाइनाइट, ये इस फंक्शन की रेंज आ रही, ठीक है। तो ये यदि इस फंक्शन की रेंज आ रही है तो, और आपको जो कोड डोमेन है वो क्या गिवन है, आर गिवन है। तो कोड डोमेन आर गिवन है, तो जो रेंज है वो सबसेट है किसकी, कोड डोमेन की। तो फंक्शन कैसा, इनटू फंक्शन। तो ये मैनिमन इनटू फंक्शन, नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट एफ, अब देखो एफ डिफाइन है यहाँ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सच दैट एफ ए कोमा बी इक्वल्स टू बी कोमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव है, मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है, ये आपको चेक करना है। तो पहले हम वन वन की बात कर लेते हैं। चलो, जैसे मैंने लिखा ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए डैश कोमा बी डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो एफ ए कोमा बी, ये तो आपको गिवन है बी कोमा ए, और एफ ए डैश कोमा बी डैश, ये क्या आ जाएगा, बी डैश कोमा ए डैश। इफ इट टॉकिंग एफ ए कोमा बी इक्वल्स टू एफ ए डैश कोमा बी डैश, यदि हम इन दोनों को इक्वल करें तो ये तो आपके पास क्या है, बी ए, और ये क्या है आपके पास, बी डैश कोमा ए डैश। और हम जानते हैं यदि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो उनके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और उनके सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होंगे, या कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। सो बी इक्वल्स टू बी डैश और ए इक्वल्स टू ए डैश। तो मतलब यदि एफ ए कोमा बी इक्वल है, एफ ए कोमा बी इक्वल है एफ ए डैश बी डैश के, तो फिर बी बी डैश के इक्वल है, ए डैश के इक्वल है। सो द फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन। यदि इक्वल तो ये भी इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन कैसा हुआ, वन वन फंक्शन। वी नो दैट इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, देन एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, देन द फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन। फिर यदि हम ऑन टू इनटू के लिए बात करें, तो जैसे ऑन टू इनटू के लिए बात करें तो मैंने मान लो लिखा कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो y कोमा x किससे बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए। या आप ऐसे देख सकते हो कि रेंज और मतलब कोड डोमेन इक्वल होना चाहिए। तो रेंज क्या है, बी क्रॉस ए, ठीक है। और जो हमें रेंज, जो कोड डोमेन क्या है, बी क्रॉस ए, और जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, बी कोमा ए। और बी क्या हो, सेट बी से बिलोंग करता है, ए क्या है, सेट ए से बिलोंग करता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी बी क्रॉस से ही आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब कैसे, जैसे बी जो है वो तो बी से बिलोंग करेगा, ए जो है वो ए से बिलोंग करेगा। या वाई कोमा एक्स, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और y बिलोंग्स टू सेट बी। और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, y बिलोंग्स टू सेट बी और x बिलोंग्स टू सेट ए। ये तो हमें आउटपुट मिला रही है, इनपुट दिया, ठीक है भाई। एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू वाई कोमा एक्स होगा। तो सभी के लिए तो यही तो इनपुट था, यही आउटपुट मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन। तो द फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। तो यहां से वन वन भी आ रहा है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन वन वन ऑन टू है, तो कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। या यही हमें प्रूव करना है। फिर यदि हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। लेट एफ एन टू एन में डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन है, एफ एन इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इफ एन
is odd, or n by 2 if n is even। जैसे मैं मान लो बात करूं f1 की, तो 1 क्या है, ओड है या इवन, ओड है। तो 1 पुट किया, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना, 2 बाई 2 कितना 1, और f 2 पुट किया तो 2 ओड है इवन, इवन, तो 2 बाई 2, तब फंक्शन क्या होगा, n बाई 2, देखो n इवन है तो n बाई 2 में पुट करेंगे, तो ये कितना आया 1, और f जैसे मैंने इसमें 3 पुट कर दिया, तो 3 पुट किया तो 3 क्या है, ओड है, तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया 2, और f4 पुट किया तो 4 कैसा नंबर है, इवन, तो फंक्शन क्या होगा n बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2। या फिर और जैसे मैं इसमें बात करूं कि मैंने f इसमें पुट किया 2m प्लस 1, तो m प्लस 1 हमेशा कौन सा नंबर होगा, ओड नंबर होगा, क्योंकि 2m इवन नंबर है, तो किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो n की जगह हमने क्या पुट किया, 2m प्लस 1, तो हम भी n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास क्या आया, ये 2m प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 कॉमन लिया और 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, m प्लस 1। और यदि आप इसमें f 2m प्लस 2 पुट करते हैं, ठीक है, यदि आपने इसमें ये 2m में 2 ऐड कर दिया तो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, n बाई 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये भी क्या आ रहा है, m प्लस 1 आ रहा है। देखो दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज, तो फंक्शन कैसा, वन वन, नहीं मैनी वन, हाँ, तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब यहाँ ये डिफाइन किससे किस में है, n से n में, ठीक है। तो अब देखो वन वन आ रहा है, 1 2 3 4 सारे जो नेचुरल नंबर है वो आउटपुट में मिलेंगे। सो फोर रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन भी आपको क्या गिवन है, एन ही गिवन है, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएगी इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, सो दिस फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन एंड मैनी वन। ये क्या, स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो बाइजेक्टिव तो नहीं है क्योंकि फंक्शन वन वन नहीं है, ठीक है, फंक्शन मैनी वन और ऑन टू है। क्लियर है। चलो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। लेट a इक्वल्स टू r माइनस 3 एंड b r माइनस 1, कंसिडर द फंक्शन f डिफाइन है सेट a टू सेट b एंड fx इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, इज f वन वन एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। तो यदि हम बात करें, देखो एफ एक्स वन की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 डिवाइड बाई x1 माइनस 3, और यदि हम बात करें एफ एक्स टू की, तो x2 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस 3। इफ एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, यदि ये दोनों इक्वल है तब x1 बराबर x2 आ जाए तो वन वन, अदरवाइज मैनी वन। तो सोल्व करते हैं, देखो x1 माइनस 2 डिवाइड बाई x1 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा, देखो x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 इक्वल x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई x1 माइनस 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया x1 x2, और
-3x1 -2x2 और ये प्लस का 6 और इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो x1 x2 -3x2 -2x1 प्लस का 6। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस 3x1 को तो इधर ट्रांसफर कर दो और 3x2 को उधर ले जाओ। तो 3x2 -2x2 इक्वल्स टू 3x1 -2x1। तो ये कितना x2 और ये कितना x1। तो x2 इक्वल x1 मतलब fx1 equals to fx2 then x1 equals to x2। so this function is 1 1 function। ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। और अब हम यदि इसकी रेंज पता करें तो लेट fx equals to y, fx की जगह y पुट कर दिया तो क्या हुआ, y equals to x minus 2 डिवाइड बाई x minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y मल्टीप्लाई x minus 3 इक्वल्स टू x minus 2। तो मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2। और अब x वाली को, x को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y माइनस 2। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। सो x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1। अब ये y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे तो 0 हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो y इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज और कोई भी नंबर हो सकता है, सभी पर डिफाइन है। तो r माइनस 1 ये रेंज, इसकी रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन देखो क्या गिवन है, b, और b क्या है, r माइनस 1। ओहो, कोडोमेन और रेंज बोथ आर इक्वल। सो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो वो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, इफ एफ आर टू आर में डिफाइन हो और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखो यदि आप इसमें 1 पुट करते हो तो 1 की पावर 4 कितना, 1। यदि आप इसमें -1 पुट करते हो तो -1 की पावर 4 भी कितना, प्लस का 1। तो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज, तो फंक्शन कैसा है, 1 1 तो नहीं है। एक तो फंक्शन है मैनी वन, और देखो रेंज क्या है, ये कोडोमेन क्या गिवन है, आर। और यदि आप इसकी रेंज पता करोगे तो रेंज क्या होगी, रेंज तो आप जानते हो कि पावर, एक्स की पावर क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो नेगेटिव नंबर तो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। और यदि नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे तो रेंज में तो पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे नहीं। और नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो नेगेटिव जो नंबर है उनकी कोई इमेज ही नहीं होगी, फ्री इमेज नहीं होगी। सो we can say that range of this codomain, subset of codomain, जो कोडोमेन है उसका सबसेट होगा। और यदि कोडोमेन का सबसेट है तो फिर फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन। तो मैनी वन इनटू देखो कौन सा है, एफ इज, जैसे ना ही तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। या आप मैनी वन इंटू पर मैनी वन इंटू के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे, द एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। फिर यदि हम और बात करें लास्ट वाले की, तो अब क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x। तो जो लीनियर फंक्शन होते हैं, लीनियर फंक्शन जिनकी पावर 1 होती है, तो लीनियर फंक्शन हमेशा यदि एफ आर से आर में डिफाइन है तो
लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। जैसे 3x1 इक्वल्स टू 3x2, तो 3 से 3 गया तो x1 इक्वल्स टू x2, 1 1 फंक्शन। और इसकी रेंज पे क्या हो जाएगी r, तो ये फंक्शन कैसा है 1 1 ऑन टू। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। और अगले वीडियो में हम जो कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी दो फंक्शन को क्या मिक्स करके भी एक फंक्शन बनाया जा सकता है क्या, और यदि बनाया जा सकता है तो कैसे बनाया जा सकता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।